रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। क्या होता है यहाँ पे, टू सिमिलर एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव एल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इतनी लंबी डेफिनेशन लर्न करने में कई बार प्रॉब्लम होती है, तो इसको ब्रेक करके टुकड़ों में अगर आप समझेंगे तो द टास्क विल बी सिंपल। हमें क्या करना है, एल्काइल हैलाइड्स लेने हैं और दोनों सिमिलर लेने हैं, सेम एल्काइल हैलाइड्स। उसके बाद इनकी रिएक्शन होगी सोडियम मेटल के साथ, तो दो एल्काइल हैलाइड्स, दो ही मोल हम सोडियम के ले लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जो रिएक्शन है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है और यहाँ से जो रिजल्ट हमको मिलता है वो होते हैं एल्केन्स। और उसकी भी एक कंडीशन है, द एल्केन्स वुड बी कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पहले एग्जांपल्स को समझते हैं, उससे डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगी। RX प्लस RX, टू सिमिलर एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल। क्योंकि हमने दो मोल लिए हैं तो सोडियम के ही दो ही मोल्स हम ले लेंगे। तो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब क्या होगा, ये जो मेटल है, मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव और X का मतलब है हेलोजन, हेलोजन्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव आपस में बॉन्ड बना के साइड प्रोडक्ट बना देंगे। तो दो Na है और दो X है, टुगेदर दे विल फॉर्म 2NaX। जो बचा R और R दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म RR, ये हो गया एल्कीन। पर्टिकुलर केस लेते हैं, हमारे पास है क्लोरोमीथेन CH3Cl CH3Cl, टू सिमिलर एल्काइल हैलाइड्स, अगेन दे रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होगा, ये जो मेटल और नॉन मेटल है Na और Cl, ये अलग हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ साइड प्रोडक्ट S2NaCl। CH3 एंड CH3 विल कंबाइन टुगेदर टू गिव एल्कीन। क्योंकि यहाँ दो कार्बन्स हैं तो इसका नाम हो गया इथेन। एक और एग्जांपल हमने लिया है CH3CH2Br CH3CH2Br प्लस 2Na। यहाँ भी इतना पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 2NaBr। जो पार्ट्स बचे दे विल कंबाइन टुगेदर CH3CH2 CH2CH3, ये बन गया प्रोडक्ट। टोटल यहाँ पे 4 कार्बन्स हैं, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। सो डेफिनेशन क्या कहती है, टू सिमिलर एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव एल्केन्स। अब ये जो एल्केन्स हमें मिल रहे हैं ये कैसे हैं, दे ऑलवेज कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो देखिए यहाँ ये जो रिएक्शन है सेकेंड वाली, सेकेंड रिएक्शन में हमने जो ये रिएक्टेंट लिया, इस रिएक्टेंट के पास सिर्फ एक ही कार्बन है, ऑड नंबर। तो हमने ऑड नंबर ऑफ कार्बन लिया लेकिन रिजल्ट में हमें दो कार्बन मिल रहे हैं इवन। तो ये जो एल्केन मिला है दिस कंटेन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगले केस में हमने दो कार्बन यानी कि इवन नंबर वाला लिया, यहाँ तो ऑड लिया था, एक ही कार्बन था। अब हमने इवन कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड लिया, यहाँ पे दो कार्बन हैं। अगेन जो रिजल्ट हमको मिला, रिजल्ट में टोटल देयर आर 4 कार्बन्स व्हिच इज अगेन व्हाट, एन इवन नंबर। तो वुड्स रिएक्शन में जो भी एल्केन हमें मिलता है दैट विल ऑलवेज कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये इसकी स्पेशलिटी। वुड्स रिएक्शन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट सेज इट इज यूज्ड टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं वहां पे कन्वर्जन्स आते हैं, ठीक है, आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां एक कंपाउंड को दूसरे में कन्वर्ट करना होगा, वहां पे ये पॉइंट यूज होता है। तो कहीं आपको अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ कार्बन्स को डबल करना होगा तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होता है वुड्स रिएक्शन। तो इट इज यूज्ड टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उसके बाद वुड्स रिएक्शन के केस में टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स कैन नॉट बी यूज्ड। अभी जो डेफिनेशन हमने लिखी थी वहां क्या था, टू सिमिलर एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो सेम एल्काइल हैलाइड्स को तो हम यूज कर सकते हैं बट टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स कैन नॉट बी यूज्ड। अब इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो सिंगल नहीं होगा, विल बी गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट एल्केन्स। अब वो 3 जो अलग अलग एल्केन्स हमको मिलेंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए उनको सेपरेट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स यूज कर तो लें, हमें 3 अलग अलग एल्केन्स मिलेंगे जिनको सेपरेट करना ईजी नहीं है, फिर इनको सेपरेट करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स हमको लगानी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इतनी मेहनत करने से अच्छा हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग की जगह 2 सिमिलर एल्काइल हैलाइड्स को यूज कर लेंगे ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं। फिर भी समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ये एग्जाम्पल हमने लिया जहाँ पे 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स हैं, एक हमारे पास है क्लोरोमीथेन और दूसरा है क्लोरोइथेन। अब दिखने में तो रिएक्शन बड़ी सिंपल सी लग रही है कि 2 एल्काइल हैलाइड्स हैं, 2 मोल सोडियम के हैं और हमारे पास ड्राई ईथर है, ये सेंटर वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो बचा दैट विल कंबाइन टुगेदर, तो हमें क्या मिल गया ऐसा, सॉरी यहाँ 2 और 3 है, तो ये हमको मिल गया रिजल्ट।
तो देखने में तो हमें बहुत सिंपल लग रहा है, बट द रिएक्शन इज नॉट दैट सिंपल। होता क्या है, जब हम किसी का एक पिंच भी लेते हैं, चुटकी भर भी किसी को लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये जो हमने क्लोरोमीथेन लिया, सिर्फ एक इसका मॉलिक्यूल तो नहीं ले पाएंगे ना, बिल्कुल जरा सी क्वांटिटी भी लेते हैं तो इसके हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके भी हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसी सोडियम भी हमारे पास बहुत हो। उसके बाद जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया अलॉन्ग विद सोडियम, तो कोई भी रिएक्शन कैसे होती है, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, उनके बीच में कोलिजन होता है, प्रोडक्ट बनता है। अब जरूरी थोड़ी है कि जो क्लोरोमीथेन है वो क्लोरोइथेन के साथ ही जाकर के कोलाइड करेगा, बिकॉज कंटेनर के अंदर ये भी है, ये भी है और ये भी है, सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, जिसकी कोलिजन जिसके साथ होगी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसा हो सकता है क्लोरोमीथेन क्लोरोमीथेन के साथ ही जाकर के टकराए, ठीक है। तो ये इतना पार्ट एलिमिनेट होगा, हमें क्या मिल जाएगा, CH3 यानी कि इथेन। अब अगली पॉसिबिलिटी ये भी है कि क्लोरोइथेन और क्लोरोइथेन आपस में कोलाइड करें अलोंग विद सोडियम, तो रिएक्शन वैसे ही होगी, ये पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा 2NaCl, बचा क्या, CH3 CH2 CH2 CH3, एक एल्केन मिला, लेकिन इस बार 4 कार्बन्स वाला है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, क्लोरोमीथेन विल कोलाइड विद क्लोरोइथेन। तो यहाँ भी रिएक्शन उसी तरीके से हम प्रोसीड करवाएंगे, जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा दैट विल बी CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो एक छोटा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको छोटा मानते हैं, इसको बड़ा मानते हैं, तो छोटा और बड़ा आपस में कोलाइड कर सकते हैं, छोटा और छोटा आपस में कोलाइड कर सकते हैं, फिर बड़ा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर सकते हैं। तो 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स हमको मिल जाते हैं, इथेन मिला, प्रोपेन मिला, ब्यूटेन मिला, तीनों का मिक्सचर मिलेगा। मिक्सचर को सेपरेट करने में फिर से प्रॉब्लम आएगी, तो ये प्रॉब्लम है जब हम 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं। देयरफॉर बेटर ऑप्शन क्या है कि जब भी हम वुड्स रिएक्शन लगा रहे हैं तो वी ऑलवेज चूज 2 सिमिलर एल्काइल हैलाइड्स।